राधा स्वामी जी, आज की जो साखी है हमें बहुत कुछ सिखाएगी। अक्सर ही हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वह हमारा कहना नहीं मानते और हम सोचते हैं कि हम क्या करें। लेकिन जब हम मालिक के रास्ते पर निकलते हैं, सत्संग पर जाते हैं, सेवा पर जाते हैं और बच्चे भी हमारे साथ में जाते हैं, तो जरूर कहीं ना कहीं इस चीज का असर बच्चों पर भी पड़ता है। लेकिन जब बच्चे उस राह पर कभी गए ही नहीं होते तो इसका भी फर्क पड़ता है। आज की जो साखी है यह भी हमें बहुत कुछ सिखाएगी। जब हम सतगुरु के घर जाते हैं, सेवा पर जाते हैं, सत्संग पर जाते हैं, तो मालिक अपने बच्चों को कैसे अपनी ओर खींचते हैं। एक परिवार था जो बाबा जी को बहुत मानता था। उनके घर एक बेटा हुआ। जब बेटा बड़ा हुआ तो माता पिता ने अपने बेटे को कनाडा के लिए भेज दिया। जब कनाडा के लिए भेज दिया, बच्चा वहाँ जाके अपना काम काज करने लगा। शादी भी हो गई वहाँ की एक लड़की के साथ ही। सारा कुछ ठीक हो गया। अब बेटे को यह भी था कि मेरे जो माता पिता हैं वह इंडिया में अकेले रह रहे हैं, तो हम उन्हें भी बुला लेते हैं। माता पिता से कहा कि आप भी यहाँ पर आ जाइए। तो माता पिता ने पहले तो मना कर दिया कि बेटा यहाँ पर भी हमारी इतनी अच्छी प्रॉपर्टी है, आप लोग वहाँ पर खुश हो, कोई बात नहीं, हम यहीं पर ही रहेंगे। तो बेटा कहने लगा कि नहीं पिताजी, आपके यहाँ पर पोते पोतियाँ भी हैं, अगर आप यहाँ नहीं आओगे तो आपका प्यार कैसे पड़ेगा। तो जो माता पिता थे वह भी कनाडा के लिए चले गए। जब कनाडा में गए तो वहाँ जाके वहाँ का माहौल देखा, लेकिन उन्हें ज़्यादा अच्छा ही नहीं लगा, क्योंकि इंडिया में वह सत्संग पर भी जाते थे, सेवा पर भी जाते थे। अब बाबा जी का विजिट वहाँ पर भी होता था, लेकिन इतनी संगत ही नहीं होती थी। तो उनका जो मन था वह कहीं ना कहीं इंडिया में ही था। ऐसे ही समय बीतता गया। जो उस लड़के की माता थी वह इस दुनिया से चल बसी और उन सभी को छोड़कर चले गए। अब जो बुजुर्ग थे वह बहुत ही ज़्यादा अकेले पड़ गए। अब अपना जो भी भजन सिमरन था वह करते थे, लेकिन उनका घर पर मन ही नहीं लगता था। जब बच्चों को देखते थे कि बेटा भी ड्रिंक करता है, बहू भी बाहर जाती है, पोते पोतियाँ भी बिल्कुल एडवांस हैं, सभी अपनी अपनी ज़िंदगी अपने अपने तरीके से जी रही हैं, तो जो बुजुर्ग थे उन्हें बिल्कुल भी इस चीज़ को देखकर अच्छा नहीं लगता था। समय ऐसे ही बीतता गया। जब पोते और पोती बड़े हुए तो जो उनकी बड़ी बहू थी वह अपने परिवार से, अपने हस्बैंड से कहने लगी कि अब हमारा बेटा जो है वह बड़ा हो गया है, अब हमें उसे कोई काम खुलवा कर देना चाहिए। तो जो लड़का था वह कहने लगा कि बात तो तुम्हारी सही है, चलो उसको कोई काम खुलवा देते हैं। जब लड़के से पूछा तो लड़का कहने लगा कि पिताजी, मैं तो रेस्टोरेंट का काम करूँगा और जो भी काम है वह मैं ईमानदारी से करूँगा। अब वह जो बहू थी वह कहने लगी कि काम तो बेटा तुम करोगे, लेकिन इतना पैसा कहाँ से आएगा। अब वह जो पोता था वह कहने लगा कि जो हमारी इंडिया में इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी है वह किस दिन काम आएगी, हम उसको बेचकर हम अपना काम शुरू कर लेते हैं। अब जब उन सारे परिवार में यह बातें हुई तो उन्होंने बुजुर्ग जी से यह बात पूछी और उनसे कहने लगे कि ऐसा है कि आप जो इंडिया की प्रॉपर्टी है उसको बेचकर पोते को काम खुलवा देते हैं। जब बुजुर्ग ने पूछा कि काम क्या करना है तो पोता कहने लगा कि नॉनवेज का ही काम करेंगे दादाजी, और क्या करेंगे, यहाँ पर तो सभी लोग मीट शराब ही खाते हैं और ऐसे ही चलता है। तो जो दादाजी थे वह कहने लगे बेटा, प्रॉपर्टी बेचकर तुम्हें यही काम करना है,
मैं तो शुरू से ही गुरु को मानता हूँ, लेकिन तुमने तो कभी गुरु की शरण में गए ही नहीं, और अब आप कह रहे हो कि प्रॉपर्टी को बेच के हम यह काम करेंगे। यह मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। अब घर में कलेश रहने लगा। जो बहू थी वह अपने हस्बैंड से कहने लगी कि तुम्हारे जो पिताजी हैं पता नहीं प्रॉपर्टी को कहाँ लेकर जाएंगे। पोती पोतियों के लिए, बच्चों के लिए ही तो जायदाद होती है, पता नहीं वह कैसी हैं, मानते ही नहीं हैं। अब जो बेटा था वह भी अपने पिताजी से कहता था कि पिताजी प्रॉपर्टी को बेचकर मेरे बेटे की ज़िंदगी बना दीजिए। अब ऐसे ही घर में रोज़ लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। अब जो उस बुजुर्ग के एक दोस्त थे जो बहुत ही सतगुरु को मानते थे, उनके पास उनका बैठना उठना बहुत होता था। अब बुजुर्ग बहुत ज़्यादा उदास रहने लगे। एक बार उनके जो दोस्त थे वह कहने लगे कि क्यों इतनी चिंता करते हो, क्या बात है, इतने दिन से हम लोग मिल रहे हैं लेकिन तुम्हारे मन में कोई उदासी जरूर झलकती है। तो वह बुजुर्ग अपने दोस्त से कहने लगा, उदासी की क्या बात बताऊं, मुझे तो खुद समझ में नहीं आता। मेरी जो इंडिया में प्रॉपर्टी है, मेरा पोता कहता है कि उसे बेचकर मैं खाने पीने का, नॉनवेज का खाम खोलना चाहता हूँ, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं चाहता हूँ कि वह कोई अच्छा काम कर ले, कोई अच्छा काम खोल ले, लेकिन यही काम खोलना चाहता है। अब वह जो दोस्त था वह अपने दोस्त से कहने लगा कि तुम तो ऐसे ही चिंता कर रहे हो, सारी प्रॉपर्टी तो उनकी ही है, एक दिन तो तुम्हें दुनिया से जाना ही जाना है। उन्हें जो भी काम करना है उन्हें करने दो, तुम अपनी सारी डोर उस मालिक पर छोड़ दो, उन्हें जो अच्छा लगता है वह अपने आप कर लेंगे। अब वह जो बुजुर्ग थे अपने घर आ गए। घर आके अपने भजन सिमरन पर बैठ गए और मालिक से एक ही अरदास करने लगे कि बाबा जी अब आपको जो अच्छा लगेगा आप वही करना, मेरे बस में अब कुछ भी नहीं है। ऐसे ही समय थोड़ा बीता। एक दिन फिर से जो बहू थी फिर से अपने हस्बैंड को कहने लगी कि कुछ करना है कि नहीं करना। लड़ाई झगड़ा हद से ज़्यादा हो रहा था। तो बुजुर्ग कहने लगे कि बेटा लड़ाई मत करो, तुम लोग जैसे कहते हो मैं वैसे ही करूँगा। आप हमारी तैयारी करवा दो, पोते पोती की भी टिकट करवा दो, मेरी भी करवा दो। हम इंडिया जाते हैं, मेरी जो भी प्रॉपर्टी है वहाँ से हम बेचकर बेटे को जो भी काम खोलना है खोल ले, लेकिन हमें 1 महीना वहाँ पर लगेगा क्योंकि बाबा जी के वहाँ पर सत्संग है, मैं सत्संग सुनकर ही वापस आऊँगा। परिवार वाले कहने लगे कि कोई बात नहीं, आप वहाँ पर सत्संग सुनकर आना, लेकिन जो प्रॉपर्टी है वह तो बेचकर आना। तो बुजुर्ग कहने लगे ठीक है। अब तीनों लोग इंडिया आ गए। जब इंडिया आए, बुजुर्ग जी अपने घर गए, अपना पुराना घर देखा तो आँखों में आंसू आ गए कि यहाँ पर हम सभी लोग रहते थे, कैसे कैसे हमने अपना जीवन व्यतीत किया, अपने बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया, और आज यह जो घर है यह हमेशा हमेशा के लिए हमसे दूर चला जाएगा। उस बुजुर्ग के मन में यह बातें बहुत आईं। अब बुजुर्ग ने डेरे जाना शुरू कर दिया, वहाँ पर सेवा हो रही थी। अब वह जो पोते पोतियाँ थे वह भी कहने लगे कि दादाजी डेरे तो हम लोग भी चलेंगे। तो दादाजी बड़े खुश हुए, कहने लगे कोई बात नहीं बेटा, अगर आपको भी जाना है चलो मेरे साथ। जब वह डेरे गए, वहाँ का जाकर माहौल देखा तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। वहाँ पर फॉरेन के लोग भी आए हुए थे, वीआईपी लोग भी आए हुए थे। तो अपने दादाजी से कहने लगे कि दादाजी यह जो बाहर के लोग हैं, फॉरेन के लोग हैं, यहाँ पर ये लोग भी इतने आते हैं। तो उनके जो दादाजी थे वह कहने लगे बेटा यहाँ पर तो हर एरिया के लोग आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, यहाँ पर तो सतगुरु अपने आप खींचते हैं।
अब जो दादाजी थे उनसे ज़्यादा तो कोई सेवा होती नहीं थी, तो उनके जो दादाजी थे वह अपने पोती और पोता से कहने लगे, बेटा हम लोग ना रोड़ी की सेवा करने के लिए चलते हैं, वहाँ पर जाकर जो भी मुझसे सेवा होगी मैं कर लूँगा। अब वह जो बच्चे थे वह कहने लगे, ठीक है दादाजी हम भी आपके साथ चलते हैं। जब वहाँ गए तो वहाँ पर काफ़ी संगत रोड़ी कूट रही थी, वहाँ पर भी काफ़ी जो फॉरेन से लोग आए थे वहाँ पर भी थे। अब वह जो पोता और पोती थे उनसे बातें करने लगे और आपस में कहने लगे कि आप लोग इतनी दूर से आए हो। तो वह कहने लगे, बाबा जी तो कनाडा में भी जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी जाते हैं, हर जगह जाते हैं, लेकिन हमें जो मज़ा हमें यहाँ पर आकर आता है, इंडिया में आके आता है, बाबा जी के घर में आकर आता है, यह चीज़ हमें कहीं और खुशी देती ही नहीं है। इस चीज़ को देखकर जो पोते पोती थे बड़े खुश हुए। अब बाबा जी का सत्संग भी सुना, सेवा भी की, क्वेश्चन आंसर भी सुने। जब पहले दिन उन्होंने क्वेश्चन आंसर सुने, बाबा जी के दर्शन किए, तो अपने दादाजी से कहने लगे, दादाजी हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम पहले भी यहाँ पर आए हुए हैं। क्या ये बाबा जी कनाडा में भी जाते थे? तो दादाजी कहने लगे, बेटा कनाडा में तो बाबा जी बहुत बार गए हैं और मैं तो वहाँ पर सत्संग सुनने के लिए जाता था, लेकिन मैं तुम लोगों से कहता था, तुम तो मेरी बात ही नहीं मानते थे। तो बच्चे कहने लगे, अच्छा दादाजी फिर तो बहुत अच्छी बात है। अब जो प्रॉपर्टी वाले थे उनके पास फ़ोन आने शुरू हो गए कि आपकी जो प्रॉपर्टी है इतने में जाएगी, इतने में जाएगी, जो भी बात है आप पक्की कर लीजिए, आज ही सारा कुछ हो जाएगा। अब वह जो दादाजी थे वह कहने लगे, ठीक है हम थोड़े दिन और बाबा जी का सत्संग है सुनकर उसके बाद सारा काम करते हैं। अब बाबा जी के 2 सत्संग और थे, उन लोगों ने वह भी सुने। जब सत्संग समाप्त हो गया, सारा कुछ हो गया, 1 महीना हो गया, अब प्रॉपर्टी जो थी वह बिकनी शुरू हो गई। अब जिस दिन वह प्रॉपर्टी वाले उनके घर पर आए और आकर कहने लगे कि अब सारा कुछ जो भी है फाइनल कर दीजिए, तो उनके जो दादाजी थे अपने पोते और पोती से कहने लगे कि बेटा अब जो भी तुम्हारा फैसला है, जो भी रेट मिल रहा है, सब तुम्हारा डिसीजन है, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ और सिर्फ साइन करूँगा। जब यह बात दादाजी अपने पोते और पोती से कह रहे थे तो आँखों में उनके आंसू थे। जब यह आंसू उस पोते पोती ने देखे तो वह दादाजी के गले लग गए और दादाजी से कहने लगे, दादाजी हमारी तो प्रॉपर्टी ही आप हो, हम यह प्रॉपर्टी बेचेंगे ही नहीं, हमें तो यहीं पर ही रहना है। यहाँ पर जितना भी घर यह खराब है इसको हम अच्छे तरीके से इसकी मरम्मत कराएंगे, इसको अच्छे तरीके से बनाएंगे, यह प्रॉपर्टी हम कभी नहीं बेचेंगे। जब दादाजी ने यह बात सुनी तो दादाजी की आंखों में भी आंसू थे। तो दादाजी कहने लगे, बेटा तुम्हें बाहर जाके अपना कोई बिजनेस नहीं करना? तो जो पोता था वह कहने लगा, बिजनेस तो अब बाबा जी खुद ही करवाएंगे, पर प्रॉपर्टी बेचकर नहीं, जो मालिक को अच्छा लगेगा वैसे ही होगा। अब वह जो लोग थे बाबा जी से बहुत उनका प्रेम हो गया और अपने दादाजी से कहने लगे, दादाजी अब हम लोग कनाडा वापस चलते हैं, सारे परिवार को भी यहाँ पर लेकर आएंगे, लेकिन जब बाबा जी का कनाडा में विजिट हुआ करेगा ना तो हमें भी ज़रूर वहाँ पर साथ में लेकर चलना। दादाजी बहुत खुश हुए। जब वहाँ से वह लोग वापस कनाडा चले गए तो जो उनकी माँ थी उन्होंने सोचा कि शायद सारा कुछ सही हो गया है, जो प्रॉपर्टी है वह बिक गई है, उन्होंने कुछ बताया ही नहीं था। जब बेटे ने जाकर कहा कि मम्मी वह प्रॉपर्टी मुझे बेचनी ही नहीं है, मैंने तो वहाँ जाकर जो चीज़ देखी है उस चीज़ का तो मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ। हम सतगुरु के घर गए थे, बाबा जी के घर गए थे, हमने वहाँ पर सत्संग सुने, सेवा की,
तो हमें ऐसा लगा कि हम जन्मों जन्म से अपने सतगुरु के साथ जुड़े हुए हैं। अब हम जो भी करेंगे मालिक के हुक्म में ही करेंगे। अब मैं जो भी काम करूँगा, लेकिन मैं मीट का, नॉन वेज का काम नहीं करूँगा, और जो भी आप मुझे कहोगे मैं वह कर लूँगा, लेकिन नॉन वेज का काम नहीं करूँगा। माँ भी इस चीज़ को सुनकर हैरान हो गई और उनके पिताजी की आंखों में भी आंसू आ गए। पिताजी भी अपने बेटे से कहने लगे कि बेटा, मैंने तो अपने पिताजी की कभी बात मानी ही नहीं। सारी जिंदगी मैंने नॉन वेज खाते रहा, शराब पीते रहा, और मेरी आंखें तो कभी खुली ही नहीं। देखो आज मेरे बेटे की आंखें खुल गईं। कितना पावरफुल है हमारा सतगुरु। और अपने पिताजी का शुक्राना करने लगा। अपने पिताजी को कहने लगा कि पिताजी, मैंने आपका हुक्म कभी नहीं माना, लेकिन आज आपने अपने पोती पोतियों की आंखें खोल दी। तो दादाजी कहने लगे, मैं कुछ भी करने वाला नहीं बेटा, मैं तो प्रॉपर्टी बेचने के लिए गया था, तो मैं सेवा पर जाता था। यही लोग भी कहते थे, जो भी किया है हमारे गुरु ने किया है, हमने कुछ भी नहीं किया। वह सारा परिवार भी इंडिया आया। उन्होंने यहाँ पर भी अपना घर पूरे तरीके से तैयार करवा लिया है। अब वह यहाँ पर भी रहते हैं और कनाडा में भी रहते हैं। जब भी बाबा जी का यहाँ पर विजिट होता है, जब भी बाबा जी का यहाँ पर सत्संग होता है, उनके पास जब भी टाइम होता है, वह सारा परिवार आके बाबा जी के घर सेवा करता है, सत्संग सुनता है। कौन कहता है कि मालिक अपने बच्चों को नहीं खींचता? जो उसकी रूहें हैं वह सच में 7 समुंदर पार से भी खींच कर ले आते हैं। बस अपना जो हीला वसीला है वह बनाते हैं, एक वेद बनाते हैं, क्योंकि उसकी जो रूहें हैं वह कहीं नहीं जाएंगी। तो इस साखी से, इन बातों से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हम तो मालिक को बहुत मानते हैं, सतगुरु की शरण में भी जाते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को अनदेखा कर देते हैं। अगर हमारे बच्चे कहते हैं कि आज मैं मम्मा पापा सत्संग पर नहीं जाऊंगा, आज मैं सेवा पर नहीं जाऊंगा, वह चीज ही हमारे लिए भारी पड़ जाती है। क्योंकि अगर वह लोग आज सत्संग पर नहीं जाएंगे, सेवा पर नहीं जाएंगे, तो मालिक से नहीं जुड़ सकते। मालिक से जुड़ने के लिए सेवा पर जाना, सिमरन करना, सत्संग सुनना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो हमें भी वैसा बनना चाहिए, अपने बच्चों को बनाना चाहिए, क्योंकि करने कराने वाला तो सतगुरु ही है, और वह अपनी रूहों को किसी न किसी तरीके से खींच ही लेता है, खींच ही लेता है। राधा स्वामी जी।